ग्रीनलैंड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट उसका बर्फ नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका इल्यूजन है। और एक बात हमें आज समझने की जरूरत है कि ग्रीनलैंड सिर्फ रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीनलैंड इसीलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये एक मिलिट्री कॉरिडोर भी है। रेयर अर्थ मिनरल कोई नॉर्मल रिसोर्स नहीं होते, ये वही चीज है जिससे मॉडर्न दुनिया चलती है। और ग्रीनलैंड के पास दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर्ड हाई पोटेंशियल रिजर्व्स है। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ मिलिट्री मैप को इश्यू नहीं कर रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को भी फ्यूचर दे रहा है। दुनिया का सबसे ठंडा आइलैंड आज दुनिया की सबसे गर्म पॉलिटिक्स का सेंटर क्यों बना हुआ है? एक आइलैंड जहां आधा साल अंधेरा रहता है, जहां जमीन नहीं सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, जहां शहर कम साइलेंस ज्यादा है, और फिर भी उसी आइलैंड पर दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की नजरें टिकी हुई है। न इसलिए क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, न इसलिए क्योंकि यहाँ सिटीज है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ फ्यूचर छुपा है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आइलैंड की बात करने वाले हैं जो दिखने में बेकार सा लगता है, लेकिन जिसके बिना 21st सेंचुरी का पावर मैप अधूरा है दोस्तों। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ग्रीनलैंड कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि ग्रीनलैंड जिसका हुआ फ्यूचर उसका ही रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप सभी का एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके सामने ऐसे ही और ज्ञान भरे अनफिल्टर्ड कंटेंट्स लाते रहे। तो ग्रीनलैंड को देखकर मोस्ट लोग एक ही रिएक्शन देते हैं, इसमें क्या ही रखा है, एक बर्फ से ढका हुआ आइलैंड ही तो है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। हिस्ट्री में जब भी किसी जगह को बेकार, रिमोट या एम्प्टी कहा गया है, अक्सर वही जगह फ्यूचर का चाबी बन के उभरा है। ग्रीनलैंड के साथ भी आज यही हो रहा है। इस आइलैंड का साइज इतना बड़ा है कि अगर आप इसे वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखें तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे एक आइलैंड इतना बड़ा हो सकता है। ग्रीनलैंड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट उसका बर्फ नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका इल्यूजन है। लोग सोचते हैं ये एक आइसोलेटेड रीजन है, ये इकोनॉमिकली वीक है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से दूर है, लेकिन रियलिटी दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक एक्सपोज्ड लोकेशन में से एक है। नॉर्थ अटलांटिक के बिल्कुल ऊपर, आर्कटिक का गेटवे पर और फ्यूचर की शिपिंग रूट्स के बीच। ये आइलैंड सिर्फ सेंटर में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये खुद एक सेंटर का कंट्रोल पॉइंट बना हुआ है। जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रहा है, नए सी रूट्स ओपन हो रहे हैं, जमीन एक्सेसिबल हो रहा है और अंडरग्राउंड रिजर्व्स विजिबल हो रहा है। और जो चीज विजिबल हो जाता है वो किसी न किसी के नजर में आ ही जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ग्रीनलैंड के नीचे छुपा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का एक ऐसा रिजर्व्स है जो मॉडर्न दुनिया के हर सिस्टम को चलाता है, एंड वो आज सभी के नजर में आ चुका है, जिससे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम्स, एआई सर्वर्स, ये सब हाईटेक गैजेट्स सिर्फ आइडिया से नहीं बनते, बल्कि ये मिनरल्स के बिना कुछ काम नहीं है इनका। और जब दुनिया को ये पता चला कि एक आइसोलेटेड आइलैंड के पास फ्यूचर की इकोनॉमी का रॉ मटेरियल है, तो वो आइलैंड आइसोलेटेड नहीं रहा। और एक बात हमें आज समझने की जरूरत है कि ग्रीनलैंड सिर्फ रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीनलैंड इसीलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये एक मिलिट्री कॉरिडोर भी है। और जियोपॉलिटिक्स में कॉरिडोर का मतलब है परमिशन या प्रोवोकेशन। अगर कभी दुनिया का सबसे वर्स्ट सिनेरियो आया, अगर कभी रशिया और अमेरिका का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो अटैक सीधा लैंड से नहीं आएगा, वो आएगा समुद्र के नीचे से। वो आएगा खामोशी के साथ रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स और वॉरशिप्स के थ्रू, जो अटलांटिक ओशन तक पहुंचने के लिए एक नेचुरल रूट को फॉलो करता है। और उस रूट का नाम है ग्रीनलैंड कॉरिडोर। ये कॉरिडोर एक ऐसा सी पैसेज है जहां से होकर ही रशिया के सबमरीन्स नॉर्थ अटलांटिक में एंट्री कर सकते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक का मतलब है अमेरिका का बैकयार्ड। यही से रशिया न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स को मूव कर सकता है, स्टेल्थ वॉरशिप को पोजीशन कर सकता है और अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के भी काफी करीब आ सकता है। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि अगर अभी इस पे कब्जा नहीं किया तो कल रशिया और चीन इस फ्रंट से अमेरिका पे दबाव डाल सकता है। अब आप ये समझिए कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में होता तो पिक्चर बिल्कुल उल्टा होता दोस्तों। उस कॉरिडोर पर यूएस नेवी का सर्विलेंस होता, सबमरीन्स के मूवमेंट ट्रैक हो रहे होते, अंडर वाटर सेंसर्स एक्टिव होते और रशिया के स्टेल्थ एडवांटेज खत्म हो जाता। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो रशिया का सबसे साइलेंट अटैक रूट अमेरिका का सबसे लाउड रेडर बन जाता। और मॉडर्न वॉरफेयर में जब एक देश का सबमरीन पकड़ा जाए, उस दिन उस देश का स्टेल्थ पावर खत्म हो जाता है। इसीलिए ग्रीनलैंड पे कंट्रोल का मतलब है अटलांटिक ओशन का गेटकीपर बनना। आर्कटिक से आने वाले
थ्रेट्स को पहले ही ब्लॉक कर देना। और ये सिर्फ डिफेंस नहीं है दोस्तों, ये डेटरेंस है। और डेटरेंस का मतलब होता है वार होने से पहले रोक देना या फिर अपोजिशन को प्रेशर में डाल देना। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के नीचे एक और लेयर है जो ध्यान देने की विषय है। मैंने आपको आगे ही बोला था कि रेयर अर्थ मिनरल का लेयर, और ये लेयर और भी ज्यादा डेंजरस है। रेयर अर्थ मिनरल कोई नॉर्मल रिसोर्स नहीं होते, ये वही चीज है जिससे मॉडर्न दुनिया चलती है। फाइटर जेट्स के गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट के सेंसर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स, एआई सर्वर के प्रोसेसर्स, एडवांस मिसाइल्स, टारगेटिंग यूनिट्स, ये सब रेयर अर्थ मिनरल के बिना बेकार हो जाता है। और ग्रीनलैंड के पास दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर्ड हाई पोटेंशियल रिजर्व्स है। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ मिलिट्री मैप को इश्यू नहीं कर रहा, बल्कि ये टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को भी फ्यूचर दे रहा है। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए इसका मतलब है मिलिट्री इंडिपेंडेंस। आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए एशिया पे डिपेंडेंट है। और जियोपॉलिटिक्स में डिपेंडेंस से मतलब होता है अपने आप को वीकेंड करना। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आता है तो अमेरिका को एक ऑल्टरनेट सप्लाई बेस मिल जाएगा मटेरियल सिक्योरिटी के लिए फॉर फ्यूचर वार्स। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे कैलकुलेट भी कर रहा है। अब एक बहुत ही गहरी सच्चाई जो शायद किसी को पता है या फिर बहुत ही मुश्किल से हेडलाइंस में हाईलाइट होता है, जो कि है अमेरिका और यूरोप का रिलेशनशिप। दुनिया सोचती है कि अमेरिका और यूरोप एक टीम है, सेम वैल्यूज, सेम एनिमी, सेम अलायंस। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती का मतलब इक्वलिटी नहीं होता है दोस्तों, और ग्रीनलैंड इसी सच्चाई का सबसे क्लियर एग्जांपल है। पेपर पर देखो तो अमेरिका और यूरोप एलाइज है, नाटो, जॉइंट मिलिट्री डील्स, शेयर्ड इंटेलिजेंस, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोस्तों हमेशा पावर का वेट एक ही तरफ होता है। अमेरिका के पास ग्लोबल मिलिट्री रीच हाई है, अनमैच्ड नेवल पावर है, वर्ल्ड वाइड सर्विलेंस का नेटवर्क है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डिप्लोमेसी में वो स्ट्रॉन्ग है, रीजनल इन्फ्लुएंस भी उनका ठीक ठाक है। इन फील्ड्स में तो यूरोप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रीनलैंड जैसे केस में ये इम्बैलेंस क्लियरली दिखता है। और जब इम्बैलेंस दिख रहा है तो टेंशन भी नेचुरल है दोस्तों। और अमेरिका ग्रीनलैंड को इमोशनल नजर से नहीं, बल्कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक मिलिट्री एसेट, एक अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म और एक अटलांटिक कंट्रोल पॉइंट से देख रहा है। अमेरिका की थिंकिंग सीधी है, जो आर्टिक को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर के रूट्स को कंट्रोल करेगा। और फ्यूचर का रूट्स का मतलब है ट्रेड लेवरेज, मिलिट्री मूवमेंट, स्ट्रेटेजिक प्रेशर। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक आइलैंड नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो उसका फ्यूचर सिक्योर करता है। वैसे तो यूरोप ओपनली अपोज नहीं करता, यूरोप क्वाइटली रेजिस्ट करता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ग्रीनलैंड ऑटोनोमस है, ग्रीनलैंड अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वगैरह वगैरह देते रहता है यूरोप। लेकिन आज ये समझना बहुत जरूरी है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में टेरिटरी में फ्लैग लगाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है तो एक्सेस, इन्फ्लुएंस और डिसीजन शेपिंग करना। और ग्रीनलैंड के केस में कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ये सब डिसाइड करता है एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है। और इसी लेवल पे अमेरिका और यूरोप का साइलेंट कंपटीशन भी चल रहा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये गेम सिर्फ वेस्ट का है, तो आप बोर्ड का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख रहे हो, क्योंकि इस गेम का एक और प्लेयर है और वो बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहा है अमेरिका के ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के डिसीजन पे, और वो देश है चाइना। और चाइना डायरेक्ट तो अपोज नहीं कर रहा है, बट ईरान को ह्यूज अमाउंट में मिलिट्री सप्लाई भेज के अमेरिका को अपने पावर और डेटरेंस का एहसास दिला रहा है। एंड चाइना का स्टाइल सिंपल है, अनाउंस नहीं इन्वेस्ट। और ग्रीनलैंड में चाइना का इंटरेस्ट रेयर अर्थ मिनरल, आर्टिक शिपिंग रूट्स, फ्यूचर सप्लाई चेन के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। और चाइना जानता है कि जिस दिन आर्टिक ओपन हो गया, एशिया यूरोप का ट्रेड मैप बदल जाएगा। ग्रीनलैंड चाइना के लिए शॉर्टकट है और एक बैकअप प्लान भी है लॉन्ग टर्म रिसोर्स बेस का। दोस्तों आज ग्रीनलैंड शांत है, लेकिन शांति का मतलब हमेशा सेफ्टी नहीं होता। कल की लड़ाई मिसाइल से पहले मैप्स पर होगी, और ग्रीनलैंड उस मैप में आज का सबसे सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। अगर आप सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि पावर का लॉजिक भी समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम वर्ड्स नहीं दिखाते, उनके पीछे का डिजाइन भी तोड़ते हैं। एंड अगर सच में आपको लगता है कि हम कंटेंट्स आप तक सही रूप में पहुंचा पा रहे हैं तो एक लाइक कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे और पहुंच सके, सभी तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।